Hello everyone, welcome back to the channel. So this is day 6 of unit test number 1 की सीरीज, जहां पर हम आपको करवा रहे हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज के यूनिट टेस्ट नंबर 1 का सारा सिलेबस इन डेप्थ अच्छे से विद क्वेश्चंस के साथ आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं. सो दिस इज द फाइनल डे फॉर अकाउंटेंसी, जहां पर हम गुडविल का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं. ऑलरेडी आप मेरे 4 लेक्चर देख चुके हो, फंडामेंटल्स 1, फंडामेंटल्स 2, फंडामेंटल्स 3, गुडविल 1. सो दिस इज द फाइनल लेक्चर गुडविल का 2, जहां पर हम लोग दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो हमारे रह गए थे वो हम कवर करेंगे. दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड. कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलता है और कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकलता है. जितने भी अच्छे से अच्छे एडवांस लेवल के केस बन सके, सारी की सारी चीजें हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज क्यों ना हो, चाहे वो अकाउंट्स क्यों ना हो. सो आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन सिर्फ इस एक सीरीज से बहुत अच्छे से हो सकती है. शुरू करते हैं जल्दी से गुडविल का लेक्चर नंबर 2. शुरुआत करेंगे जहां पर हम अपनी सुपर प्रॉफिट मेथड से. अभी तक हमने गुडविल में क्या पढ़ लिया था? हमने गुडविल के अंदर पिछली क्लास में पढ़ा था बेटा कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है, गुडविल को फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होते हैं, गुडविल के टाइप्स ऑफ गुडविल क्या होते हैं, परचेस्ड गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा था कि किस तरीके से जर्नल एंट्री करते हो आप परचेस्ड गुडविल की. मैंने आपको सिखाया था सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है और उसकी वैल्यूएशन हमने की थी. सेल्फ जनरेटेड गुडविल की जब मैंने वैल्यूएशन सिखाई तो आपको पहला मेथड सिखाया था मैंने, एवरेज प्रॉफिट मेथड. इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में जल्दी जल्दी सोचो, मन में लाओ, क्या पढ़ा था हमने. एवरेज प्रॉफिट मेथड में बेटा हमने करे थे सारी की सारी एडजस्टमेंट्स. क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल गेन हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रिवेन्यू हो, या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल हो, या नॉर्मल खर्चा या इनकम आप लिखना भूल गए हो, या फिर ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन. ये 6 एडजस्टमेंट 6 की 6 हमने बहुत अच्छे से कर ली थी. सो आज हम करेंगे दूसरा मेथड, दैट इज माय सुपर प्रॉफिट मेथड. अच्छा, हमने इसके बाद एक वो किया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी. उसके बाद आता है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड. सो सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर का नाम से समझ आता है कि सुपर है भाई, जो नॉर्मल से ऊपर है. सुपर मतलब नॉर्मल से ऊपर है. सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल कैसे निकालनी सिखाता है आपको. ये कहता है कि गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल कैसे निकलेगी. कहते हैं जो नॉर्मल से ऊपर का प्रॉफिट है, मतलब जो आपका सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स. नंबर ऑफ परचेज ईयर्स. अब नंबर ऑफ परचेज ईयर तो तुम्हें याद ही होंगे, है ना. लास्ट क्लास में भी बताए थे कि नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब क्या होता है. नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब होता है गुडविल कितने टाइम तक काम आएगी, गुडविल कितने टाइम के लिए काम आएगी, है ना. सो दिस इज माय नंबर ऑफ परचेज ईयर. और ये क्या होता है, ऑलवेज गिवन. हमेशा हमेशा क्वेश्चन में ये क्या होता है आपका, गिवन होता है. ठीक है जी. अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट. मैंने क्या बोला, सुपर प्रॉफिट क्या होता है. मैंने क्या बोला जस्ट अभी आपको, सुपर प्रॉफिट क्या होता है. सुपर प्रॉफिट होता है नॉर्मल से ऊपर का प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट पिछली क्लास में निकालना सिखा दिया था ना. उन सारी एडजस्टमेंट्स को देखते हुए जो भी एवरेज निकलेगा माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है जो प्रॉफिट तुम कमा रहे हो, जो प्रॉफिट तुम कमा रहे हो, माइनस कर दो नॉर्मल. कि एक नॉर्मल बिजनेस कितना कमाता. सर मैं तो कमा रहा हूं 2 लाख, एक नॉर्मल बिजनेस होता मेरी जगह तो वो कमाता सिर्फ 1 लाख. तो ये जो डिफरेंस है दैट इज माई सुपर प्रॉफिट, दैट इज माई सुपर प्रॉफिट, मेरे नॉर्मल से ऊपर का प्रॉफिट. अच्छा, एवरेज प्रॉफिट तो हम तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट से निकाल लेंगे, मतलब ये क्वेश्चन में गिवन होगी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है. देखो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर जितना पैसा मैंने लगा रखा है उतना ही पैसा कोई और आके लगाए इस बिजनेस में, तो वो जितना कमाएगा मैं उससे कितना ज्यादा कमा रहा हूं. मान लो मैं कहता हूं मैंने विजडम ट्यूटोरियल्स पे 10 लाख रुपए लगाया और मैं यहां से कमा रहा हूं 2 लाख रुपए महीना.
इसी तरीके से आप भी एक कोचिंग का बिजनेस शुरू करते हो 10 लाख रुपए लगा के, और आप कमाते हो 1 लाख, तो मैं कमा रहा हूं फालतू, तो 2 लाख माइनस 1 लाख इज माई सुपर प्रॉफिट। तो बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा लगाया तुमने, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। ये एनआरआर होता है, ये एनआरआर होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि किसी भी बिजनेस का, हर इंडस्ट्री का ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, हर इंडस्ट्री का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि कपड़ों के काम का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जी 20%, तो मतलब कोई भी नॉर्मल बंदा दुकान शुरू करेगा तो उसको 20% मुनाफा मिलेगा, लेकिन मैं उतना ही पैसा लगा के अगर मैं ज्यादा कमा रहा हूं तो मैं सुपर प्रॉफिट कमा रहा हूं। सो दैट इज माई सुपर प्रॉफिट। समझ आई बात? एनआरआर जो होता है ये आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? जो पैसा बिजनेस में लगा है, जो पैसा बिजनेस में लगा है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। कुछ बच्चों को लगता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो पैसा मालिक, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब हुआ? जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, जो पैसा बिजनेस में लगाया गया है, दैट इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब थोड़ा सा बदल जाता है जब हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो मैं आपको ज्यादा क्लैरिटी दे दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि जो भी पैसा हमारे बिजनेस में लगाया गया है मालिकों के द्वारा, दैट इज बेसिकली माय कैपिटल एम्प्लॉयड। कि मैंने कितना पैसा लगाया और उससे मेरे को कितना रिटर्न मिल रहा है, मैं ये देखना चाहता हूं कि मैंने जो पैसा लगाया उस पर कितना रिटर्न आना चाहिए था। तो नॉर्मल कितना आना चाहिए था और मेरा कितना आ रहा है। अगर मेरा ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब मैंने सुपर प्रॉफिट कमा रखा है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं। वन इज एसेट साइड अप्रोच, वन इज एसेट साइड अप्रोच। ये एसेट साइड अप्रोच क्या बोलती है? एसेट साइड अप्रोच कहती है कि आप एक काम करो, आप ये देखना चाहते हो ना मेरे बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है मालिकों का, यही देखना चाहते हो मालिकों का कितना पैसा लगा हुआ है। आप एक काम करो, आप टोटल एसेट्स लो कि टोटल एसेट्स कितनी है, उसमें से माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटीज, है ना, कि बाहर वालों का कितना पैसा, उसके अंदर से बाहर वालों को कितना देना है। ये जो बच गया, ये जो बच गया, ये सारे का सारा मालिकों ने लगाया एक तरीके से, लेकिन हम इनमें से 3 एसेट्स माइनस करते हैं। इनमें से हम क्या करते हैं? 3 एसेट्स माइनस करते हैं। कौन कौन सी 3 माइनस करते हो, प्लीज आपको ध्यान रखनी है। एक आप माइनस करते हो गुडविल, एक आप माइनस करते हो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक आप माइनस करते हो यहां से इन्वेस्टमेंट लिखा आ जाए। ठीक है जी, ये जो बचेगा दिस इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड। सर लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? क्योंकि लॉजिक बिल्ड करने का टाइम है ये। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करो तो इसका मतलब लॉजिक बिल्ड करने का टाइम है, वरना तो बाद में वन शॉट्स देखते रह जाओगे, बेसिक कभी क्लियर ही नहीं होंगे। ये 3 की 3 आइटम्स को माइनस करने का लॉजिक बहुत सिंपल है। कहते हैं गुडविल, गुडविल ऐसी एसेट होती है कि आपने कभी खरीदी थी, तब तुमने उसकी पेमेंट करी, लेकिन अब तुम अपनी बुक्स में दिखा रहे हो, लेकिन चाहो तो क्या उसको बेच सकते हो? नहीं बेच सकते हो, तो मतलब इसी को रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। इन दोनों की रियलाइजेबल वैल्यू फिलहाल मैं कन्वर्ट कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं अब अपना बिजनेस बेचूं तो मेरी गुडविल की नई वैल्यूएशन होगी और उस पर बिकेगा, तो ये जो ऑलरेडी अपीयरिंग है इसको मैं खत्म कर देता होता हूं, तो ये मेरे पैसे के रूप में बिक नहीं सकते। तो मैं कहूंगा कि इनके अंदर जो मेरा बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड है वो इसके अंदर मेरी कोई फायदे की नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि इसकी वजह से मेरा बिजनेस के अंदर काम हो रहा है, कि ये मेरी रियलाइजेबल कुछ नहीं है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट लिखा आ जाए या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा आ जाए, या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा आ जाए। आप माइनस इसलिए करते हो कि मान लो मैंने अपने विद्यम ट्यूटोरियल्स में पैसे डाले 5 लाख, लेकिन विद्यम ट्यूटोरियल्स ने आगे किसी तीसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया उसमें से 1 लाख, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 4 लाख ही है ना।
कि 5 लाख मैंने जो एसेट है, मैंने 5 लाख जो डाले उसमें से 1 लाख को तो बाहर ही कहीं इन्वेस्ट कर रखा है विद्यम ट्यूटोरियल्स ने, तो इसका मतलब इसे आपको माइनस करना पड़ेगा सही कैपिटल एम्प्लॉयड के फिगर तक पहुंचने के लिए। समझ आती है बात? दूसरी अप्रोच देखो, दूसरी अप्रोच देखो। तो दूसरी अप्रोच होती है हमारे पास लायबिलिटी साइड अप्रोच। ये लायबिलिटी साइड अप्रोच क्या कहती है? देखो दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आता है, ये नहीं कि कुछ अलग अलग है दोनों में, दोनों का आंसर बिल्कुल डिट्टो सेम आएगा, तो तरीका भी सेम ही होगा। देखो अगर आप टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटीज हटा देते हो तो बेसिकली बचता क्या है? बचता है मालिकों की कैपिटल, है ना? क्योंकि अगर आप देखो आपकी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आइटम्स क्या होती हैं? बैलेंस शीट में आइटम क्या होती हैं? इधर करंट एसेट, इधर नॉन करंट एसेट, तो बेसिकली टोटल एसेट। इधर क्या होता है आपके पास? मालिकों का पैसा कैपिटल, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब बाहर का पैसा। तो आप टोटल एसेट में से इन दोनों को माइनस करते हो, जैसे हमने यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कैपिटल ही तो बचेगा। तो मैं कहूंगा कि कैपिटल के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे कई बार इसके अंदर कि प्लस कर दो, इसके अंदर कुछ रिजर्व्स है तो वो भी मालिकों के होते हैं, प्लस कर दो इसके अंदर अगर करंट अकाउंट है उनका, तो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है अगर। तो ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं कि जो मालिकों का पैसा लगा हुआ है वो या तो कैपिटल के फॉर्म में लगा होगा या रिजर्व के फॉर्म में बिजनेस के पास पड़ा है तो वो भी मालिकों का है, करंट अकाउंट क्रेडिट पड़ा है तो भी मालिकों का है। इसमें से आप क्या करोगे? 3 एसेट्स हटानी है, यही सेम 3 हटा देनी है, सेम रीजनिंग की वजह से, क्योंकि इन दोनों को मिला के ये आया, इनका टोटल इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। बाकी सारा तो सेम ही है, तो बाकी सारा आप माइनस कर दोगे गुडविल, माइनस कर दोगे आप डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, माइनस कर दोगे आप क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट्स। क्या आ जाएगा मेरे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ आई? एक चीज का खास ध्यान रखना है कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन के वक्त, क्या ध्यान रखना है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर लिखा हुआ है आपकी बैलेंस शीट के अंदर आर नॉट डिडक्टेड, उनको आप माइनस नहीं करते हो, ठीक है? क्योंकि वो बिजनेस के अंदर ही लगा हुआ एक तरीके से पैसा। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की गई है, जो इस बिजनेस के लिए जरूरी थी, तो मतलब वो पैसा इसी बिजनेस में ही लगा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां से क्लैरिटी आती है आपको व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड विद लॉजिकल, मतलब कि क्यों क्या चीज क्यों हटी क्यों आई, उस लॉजिक की क्लैरिटी के साथ आपको समझ आता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है। पहला देखो आपको बैलेंस शीट दे रखी है, एक हम करते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच से, एक करेंगे एसेट साइड अप्रोच से। ये हम करते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच से। लायबिलिटी साइड अप्रोच से आपको क्या करना है? जो मालिकों की चीजें उनको जोड़ दो, मालिकों की चीजें जैसे कि कैपिटल और जनरल रिजर्व, इनको जोड़ दोगे 6 लाख प्लस 1 लाख, माइनस कर दोगे 3 एसेट्स। कौन सी 3 होती हैं? गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड, है ना? ये 1 लाख माइनस कर दोगे, ये 1 लाख माइनस कर दोगे। कितना आ गया मेरे पास आंसर? 6 + 7 - 1 6 लाख। इसी को अगर एसेट साइड अप्रोच से करना चाहो तब भी कर सकते हो। कैसे होगा? टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दूं। टोटल एसेट्स क्या है? 5 लाख, 6.5 लाख, 7.5 लाख, अच्छा टोटल ये दे रखिए 9 लाख, टोटल ऑफ बैलेंस शीट कर दो 9 लाख। 9 लाख में से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दो, 9 में से 1.5 और 50, 2 लाख माइनस कर दिया, कितना बच गया? 7 लाख। इसमें से 3 एसेट्स माइनस करनी होती हैं, उनमें से एक तो ये रही, 1 लाख माइनस कर दो, 1 लाख माइनस कर दो, कितना आ गया? 6 लाख। ठीक है, चाहे आप एसेट साइड अप्रोच से निकालो चाहे लायबिलिटी से निकालो, आंसर सेम आएगा। जल्दी से एसेट साइड अप्रोच देख लेते हैं। एसेट साइड अप्रोच में क्या करना है? टोटल ऑफ एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहते हो सर, सीई निकालना चाहते हो सर, तो आप क्या करोगे? जो आपके टोटल एसेट्स हैं दैट इज 11 लाख, 11 लाख, इनमें से आप माइनस कर दोगे, क्या माइनस करोगे आप? आउटसाइडर लायबिलिटीज और 3 आपकी एसेट्स। तो पहले तो आउटसाइड लायबिलिटीज देखते हैं क्या क्या है। क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,50,000 के,
2,50,000 के आपने माइनस कर दिए। और देखें और क्या आता है आपको, इधर कुछ है फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं करोगे, मैंने आपको बोला था ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं होगी, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस होगा, तो 50,000 ये माइनस कर दो, है ना। 11 लाख में से 3 लाख गए तो कितना बच गया, 8 लाख। कितना बच गया, 8 लाख। ओके जी, सो दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। 2 क्वेश्चन कर लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं वापस से सुपर प्रॉफिट मेथड पे, क्योंकि आपसे वो हल्की हल्की कैपिटल एम्प्लॉयड कहीं पे निकलवाएगा, बाकी क्वेश्चन सिंपल होंगे। तो हम 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 है मेरे हिसाब से, हाँ 5 ही है, 5 क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से क्लैरिटी आएगी। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर्स इज 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट हमारे को दे रखा है, जो भी चीज आपको गिवन हो आराम से लिख लो। मेरे को एवरेज प्रॉफिट दे रखा है कितना, 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है मेरे को 10%, तो मतलब एनआरआर दे रखा है आपको 10%। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 6 लाख। वाह, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है ना इसलिए। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो हम क्या करेंगे, गुडविल निकालना है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। जो भी जब भी आपको गुडविल निकाल, अटेम्प्ट करने का तरीका देखो, आप क्या करोगे, लिखोगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इंटू 3 नंबर ऑफ परचेज ईयर्स है। अब हम देखते हैं कि हमारे को सुपर प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, तो मैं सुपर प्रॉफिट निकालता हूं जल्दी से। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो नॉर्मल से ऊपर है। नॉर्मल से ऊपर का मतलब क्या होता है सर, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब मेरे को एवरेज तो क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, 1 लाख के, तो 1 लाख लिख दिया, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता, नहीं पता, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने चलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। तो कैप एम्प्लॉयड कितनी है, क्वेश्चन ने आपको 6 लाख दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 लाख इंटू एनआरआर कितना है, 10%, 10% अपॉन 100, ये आ गया मेरे पास 60,000। ठीक है जी, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज 60,000। सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएंगे, अब मैं कहूंगा 1 लाख माइनस 60,000, दैट इज 40,000। सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल कितनी आ जाएगी, 40,000 इंटू 3, 1,20,000, है ना सिंपल। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करके आ जाने हैं, बात ही खत्म। अब इसके थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चंस पे चलते हैं, कि जहां पर एवरेज प्रॉफिट निकालने में थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़े। आगे आना देखो, आगे आना देखो। यहाँ पे कहता है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स आर, 4 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, 21, 22, 23, 24। बीच में कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स डाल दी, कुछ कुछ एडजस्टमेंट डाल दी। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। सर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बोला गुडविल निकालो 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, तो मतलब कि सुपर प्रॉफिट इंटू 2। सर सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सर अरे अरे हो जा साफ, सर सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, निकाल के देख लो, तो जल्दी से एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो 4 साल को जोड़ोगे, अपोन करोगे 4 से, लेकिन जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको भी कंसीडर करोगे, करके देखें। 2021 का एज इट इज 80,000 आ जाएगा, 2022 का कितना आएगा, 1,20,000 इंक्लूड्स प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, मतलब इसके अंदर एबनॉर्मल गेन्स है, एबनॉर्मल गेन माइनस कर दोगे, तो 20,000 का एबनॉर्मल गेन माइनस करोगे 1,20,000 में से, तो बच जाएगा आपके पास 1 लाख, प्लस ये 1 लाख का 1 लाख रह जाएगा, प्लस 90,000 इंक्लूड्स एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000। एबनॉर्मल लॉस है तो आप क्या कर देते हो, वापस से ऐड कर देते हो, 90 में 10 जुड़ा तो 1 लाख, अपोन कर दोगे 4 से, तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,80,000, 3,80,000 अपॉन 4, ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास
4 9 36, 4 5 20, 95,000 आ गया। समझ आती है बात? तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया मेरे पास? 95,000। अब हम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 5 लाख इंटू एनआरआर कितना है? 12%। ये 2 0 कैंसिल, 12 इंटू 5 60,000। ठीक है जी। अब मेरे को सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? एवरेज माइनस नॉर्मल। बताओ क्या ही मुश्किल है नहीं बच्चों वाली बात? बताओ 35,000 गुडविल क्या आ जाएगी सर? 35,000 सुपर प्रॉफिट इंटू 2, दैट इज 70,000। एज इट इज प्रेजेंटेशन करनी है, कोई कटिंग नहीं होगी, किसी वर्किंग नोट की अलग से जरूरत नहीं है। आपने ऊपर से शुरू करा क्वेश्चन, आप नीचे नीचे करते चले गए, वापस पुट करते गए वैल्यूज। समझ आई? सो दिस इज सुपर प्रॉफिट का थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन। अब थोड़े और अच्छे पे चलते हैं। अब थोड़े और फॉर्मूलाज क्लियर है, बेसिक क्लियर है। अब आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ये आपकी टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन है। कहते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹3 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ 50,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर 2 लाख एंड रिजर्व बीइंग द रेस्ट। कहता है एसेट तो टोटल 3 लाख की थी और लायबिलिटी साइड में कैपिटल थे 2 लाख के और बाकी सारा रिजर्व था। तो इसका मतलब कैपिटल इंप्लॉयड कितना हुआ? 3 लाख ही हुआ, क्योंकि 2 लाख कैपिटल और 1 लाख रिजर्व। रिजर्व भी किसका होता है? पार्टनर्स का होता है। तो कैपिटल इंप्लॉयड 3 लाख है। ये इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी जरूरी है कि कैपिटल इंप्लॉयड कितना है सर इस क्वेश्चन के अंदर? 3 लाख का है। अगला देखिए, इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख। वाह जी वाह। एनआरआर दे रखा है 10% और गुडविल की वैल्यूएशन दे दी, तो मतलब क्वेश्चन थोड़ा उल्टा होने वाला है। गुडविल क्या है सर? 2 लाख है। गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल किसके बराबर है? सुपर प्रॉफिट इंटू 4 इज इक्वल टू 2 लाख। हमने कुछ अपनी तरह से तो इंट्रोड्यूस नहीं किया ना, जो क्वेश्चन ने बोला हम लिखते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला गुडविल ऑफ फर्म इज 2 लाख, फिर कहते हैं कि गुडविल वैल्यू की गई है 4 ईयर सुपर प्रॉफिट के, तो हमने सुपर प्रॉफिट इंटू 4 इज इक्वल टू 2 लाख लिख दिया। फाइंड द एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। फाइंड क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट्स। चलो जी जल्दी से ढूंढना शुरू करते हैं। सो सुपर प्रॉफिट इंटू 4, सुपर प्रॉफिट इंटू 4, सुपर प्रॉफिट कितना आया? 2 लाख अपॉन 4, दैट इज 50,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया मेरे पास? 50,000 आ गया। उसने मेरे से पूछा एवरेज प्रॉफिट। चलो हमने कहा सर एवरेज प्रॉफिट पूछा तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देते हैं। एवरेज प्रॉफिट का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन आपको सुपर प्रॉफिट का तो पता है ना? सुपर प्रॉफिट का तो पता है कि सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट तो मैं पता भी है अमाउंट, तो आप कह सकते हो सुपर प्रॉफिट 50,000 प्लस नॉर्मल प्रॉफिट कर दो तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ये एनपी इधर आगे प्लस हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? एनआरआर तुम्हें दे रखा है, कैपिटल इंप्लॉयड तुम्हें बता रखी है, निकाल लोगे। आप कहोगे सर नॉर्मल प्रॉफिट होगा कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। तो कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है? 3 लाख। एनआरआर कितना है? 10%। तो 3 लाख इंटू 10%, ये कैंसल, दैट इज 30,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज 30,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 50,000 प्लस 30,000 इज एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट इज 80,000। समझ आती है जी बात? समझ आती है कोई प्रॉब्लम? सो दिस इज माई सुपर प्रॉफिट मेथड का। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो अगला क्वेश्चन देखो, वो और भी खास है। सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। यही है ना? यही है। कहता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स आर 80,000। अब उसने आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. इफ द गुडविल ऑफ फर्म इज 1 लाख एट 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, गुडविल कितना है 1 लाख, और गुडविल है क्या सुपर प्रॉफिट का 4 year परचेज. तो सुपर प्रॉफिट कितना आया आपके पास 1 लाख अपॉन 4, दैट इज 25,000. सुपर प्रॉफिट कितना आया मेरे पास 25,000 आ गया. ओके जी. क्वेश्चन ने पूछा है कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन ने पूछा है कैपिटल एम्प्लॉयड. देख लेते हैं कुछ कहीं से हेल्प मिल जाएगी, पता चल जाएगा. सुपर प्रॉफिट हमें पता चला है, हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देते हैं. सुपर प्रॉफिट होता है सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के. तो सर एवरेज प्रॉफिट पता है, सर सुपर प्रॉफिट पता है, नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, नॉर्मल को इधर ले आओ, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट जो कि 80,000 है, माइनस कर दोगे सुपर प्रॉफिट जो कि 25,000 है ना. कितना सिंपल है, कुछ करा थोड़ी है खास. ध्यान से देखो, एवरेज प्रॉफिट मेरे को पता है, एनआरआर मेरे को पता है, गुडविल मेरे को दी उसने सुपर प्रॉफिट इंटू 4 के बराबर. हमने यहां से सुपर प्रॉफिट निकाल लिया. हमने कहा कुछ नहीं समझ आ रहा, सुपर प्रॉफिट को इक्वल लिख देते हैं किसके होता है. हमने कहा यहां से मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू निकल गई. कितनी निकल गई 80,000 में से 25,000 हटा दो, 80 में से 20 गया 60, 60 में से 5 गया तो 55,000. ठीक है. अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो. क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड है ना इंटू एनआरआर अपॉन 100 बराबर होगा किसके 55,000 के. कुछ गलत बोला क्या, कुछ गलत बोला क्या, कुछ नहीं बोला सर. कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100 ही तो होता है. तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर है 55,000 इंटू 100 अपॉन एनआरआर. एनआरआर कितना है सर 10 है, तो अपॉन कर दो 10 से. ये कैंसिल हुआ तो ये आ गया आपके पास 5,50,000. सो दिस इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड. सो दिस इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड. समझ आई. तो सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन में आपके पास गुडविल वैल्यूएशन भी आ जाती है, आपके पास एवरेज प्रॉफिट निकालना भी आ जाता है, आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना भी आ जाता है. आप किसी भी क्वेश्चन से नहीं घबराओगे. ठीक है जी. कोई दिक्कत हो तो बता देना. एक और बढ़िया सा क्वेश्चन. सेम नहीं लग रहा क्या ये, सेम नहीं लग रहा क्या ये, सेम ही तो लग रहा है. हाँ वही तो मैं सोचूं, और तो होना नहीं चाहिए, और तो क्या ही बनेगा. चलो कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन मेथड, ये मेथड क्या कहता है. एक ना आपके पास एमसीक्यू आता है, एक एमसीक्यू आता है, विच मेथड इज यूज्ड व्हेन number of purchase years is not given. कहता है अगर नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन ना हो तो कौन सा मेथड आपको गुडविल का यूज करना चाहिए, हमें कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके फॉर्मूला में नंबर ऑफ परचेज ईयर का जिक्र नहीं है. जैसा कि हमने देखा सुपर प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट में उनके अंदर उनके फॉर्मूला में नंबर ऑफ परचेज ईयर था, लेकिन यहाँ पे आएगा ही नहीं. तो इसीलिए क्वेश्चन का आंसर होगा कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन मेथड में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि इसके अंदर आप दो डिफरेंट मेथड्स पढ़ने वाले हो. एक आप पढ़ने वाले हो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. दूसरा मेथड आप पढ़ने वाले हो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. मजे की बात है इन दोनों से आंसर क्या आता है, इन दोनों से आंसर क्या आता है, इन दोनों से आंसर आता है आपका इक्वल. ठीक है, दोनों से आंसर आएगा बिल्कुल बराबर, कोई घबराने की बात नहीं है. जल्दी से देखते हैं किस मेथड से कैसे हम गुडविल वैल्यू करेंगे. सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. देखो कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है इतने पैसे के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत है. बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यार बाजार में ब्याज का रेट है 10%, मैं ब्याज से इनकम कमाना चाहता हूं 10,000, तो मेरे को कितना पैसा लगाना पड़ेगा.
बड़ी सिंपल सी बात है कि मेरे को कहीं पैसा इन्वेस्ट करने पे 10% मिलता है, मैं 10,000 रुपए कमाना चाहता हूं, तो मेरे को कितना पैसा लगाना पड़ेगा? सर 1 लाख लगाना पड़ेगा, तभी 10,000 मिलेगा। तो ये हम कैसे निकालते हैं? इसका मतलब होता है कि व्हाट इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ 10,000 एट द रेट 10%। कहते 10% के हिसाब से 10,000 की कैपिटलाइज वैल्यू क्या है? आप निकालते हो 10,000 इंटू 100 अपॉन NRR। समझ गए? ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस दुनिया में किसी भी चीज की कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी हो आपको अकाउंटेंसी के अंदर, आप कैसे निकालोगे? जो भी चीज है इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगी? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगी? ये निकलती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स बराबर होती है एवरेज प्रॉफिट्स, कोई भी चीज हो वो, इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक है, इसी तरीके से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या होगी? सर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। लेकिन गुडविल कितनी होगी? ये तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बता दिया आपने। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स में से माइनस कर दो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। सर इसका रैशनल क्या है? व्हाई डू वी यूज दिस फॉर्मूला? यहां पे हम कहना चाहते हैं कि भाई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब कि तुमने कमाया 20,000 कमाने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी? सपोज 20,000 कमाने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी 2 लाख, पर तुमने लगा रखी है कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख, तो इसका मतलब तुम्हारी गुडविल है 50,000। नहीं समझे? मैंने कहा कि जितना प्रॉफिट तुम कमा रहे हो उसके लिए कैपिटल की नीड थी 2 लाख की, बट तुमने लगा रखा सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख, तो डिफरेंस इज गुडविल। तो ये इसका रैशनल है, ये इसका कारण है। और यहां पर गुडविल का आंसर क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, बस इसी के बराबर होता है। मतलब यही फॉर्मूला, दैट इज इट, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। क्यों भला? क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालते वक्त पहले ही तुमने एवरेज माइनस नॉर्मल कर दिया होगा, तो ऑटोमेटिकली वो डिफरेंस ही होगा, इसीलिए आंसर बराबर आता है। ये आंसर बराबर क्यों आता है? ये आंसर बराबर इसलिए आता है कि यहां पर आप पहले एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हो, माइनस करते हो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन यहां पे आप क्या करते हो? पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हो जिसके अंदर ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल घटा दिए गए होते हैं, फिर उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हो, तो इसीलिए ये और ये बराबर होती है। सो दैट्स इट, ये हो गया मेरा पूरा मेथड। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से अपने नोटबुक्स में लिख लो। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन करेंगे इसके 3 जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि सेम क्वेश्चन को कैसे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कर सकते हो, कैसे सेम क्वेश्चन को आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी कर सकते हो। कहता है अ फर्म हैज टोटल एसेट्स 15 लाख इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ 2 लाख। मतलब जानते हो इसका? मतलब जानते हो कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। एक्सटर्नल लायबिलिटीज 3 लाख, एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले जो दे रखा है उसी से निकालते हैं। गुडविल की वैल्यू एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड किसके बराबर होती है? गुडविल बराबर होती है मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स के ही। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स होगी क्या? ये होगी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट्स कितने हैं आपके? अब वो निकालने पड़ेंगे क्योंकि उसके बारे में तो मेरे को इन्फॉर्मेशन है नहीं इतनी। सुपर प्रॉफिट निकालना शुरू करते हैं। जैसे जैसे जहां जहां रुको वहां से कारवां बढ़ता चला जाए, क्वेश्चन को समझते चले जाओ कि सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला तो पता है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एवरेज क्वेश्चन में गिवन भी है, देख
एवरेज क्वेश्चन में गिवन भी है, देख 1,50,000 माइनस कर दे भाई नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैप एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 15 लाख में से 3 एसेट्स माइनस करनी होती है, टोटल एसेट्स में से 3 एसेट्स माइनस करनी होती है, गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो ये माइनस होगा। 15 में से 2 लाख ये हटा दो, बचा 13 लाख। 13 लाख में से 3 लाख एक्सटर्नल लायबिलिटीज हटा दो, बचा 10 लाख। तो 10 लाख का 10% ये आ गया मेरे पास 1 लाख। तो माई नॉर्मल प्रॉफिट इज 1 लाख, माई एवरेज प्रॉफिट इज 1.5 लाख। तो 1.5 लाख में से 1 लाख गया अगर, तो मेरे पास 50,000 क्या आ गया मेरा सुपर प्रॉफिट। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आया? 50,000। अब निकाल दो यहाँ पे गुडविल क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो आप कहोगे 50,000 इंटू 100 अपॉन NRR, ये कैंसल, आंसर आ गया मेरे पास 5 लाख। वेरी सिंपल, समझ आया? तो दिस इज माई गुडविल। इस तरीके से हमने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकाल ली और वही हमारी गुडविल होती है। सेम क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से अगर करना हो, सेम क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से अगर करना हो तो क्या होगा? पहले आप निकालोगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कर दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगी? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? 1,50,000। क्वेश्चन में गिवन था ना ये, तो 1,50,000। तो आप कहोगे 1,50,000 इंटू 100 अपॉन NRR इज 10। इसमें से माइनस कर दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी आपने निकाली थोड़ी देर पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी निकाली? 10 लाख निकाली। इसमें से 10 लाख माइनस कर दोगे, ये कैंसल, तो ये आया 15 लाख। माइनस कर दोगे 10 लाख, कितना बचेगा? कितना बचेगा जल्दी से बोलो, कितना बचेगा? 5 लाख। इससे भी यही आंसर आया, इससे भी यही आंसर आया। मैंने पहले ही बोला था कि इक्वल आएगा, समझ गए? सो दिस इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कोई भी क्वेश्चन आते आप कर सकते हो, चाहे वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का हो, जो चाहे वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हमें कहते द फर्म अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2,20,000। ओके, इट्स एसेट्स आर वर्थ 18 लाख एंड इंक्लूड 1 लाख एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सटर्नल लायबिलिटीज 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, कैलकुलेट गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले आप क्या करो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स निकालो, माइनस कर दो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कितनी आएगी? देख लो, एवरेज प्रॉफिट तो में गिवन है, तो हम निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कितनी है? 2,20,000 है। 2,20,000 इंटू 100 अपॉन NRR, ठीक है, ये आ गई कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। माइनस कर दोगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 18 लाख की एसेट, जिसमें 1 लाख का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो माइनस करोगे 17 लाख बचा। 17 में से एक्सटर्नल लायबिलिटी 4 लाख की हटा दोगे तो कितना बचा? 13 लाख। तो माइनस कर दोगे आप इसमें से 13 लाख, क्या आया मेरे पास? ये कैंसिल हुआ तो 22 लाख। माइनस कर दोगे आप इसमें से 13 लाख, 22 में से 13 लाख गए तो कितना आया? 9 लाख। समझ गए? समझ गए? सो दिस इज माई गुडविल। गुडविल इज माई 9 लाख। कैसे निकाला मैंने? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बड़ा सिंपल सा मेथड, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट। अगेन TS ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन बड़ा पसंद है मेरे को, इलस्ट्रेशन हर साल बच्चों को करवाता हूं। तो देखो जी, तो दिल के बहुत करीब है, देख लेते हैं। यश एंड करण वर पार्टनर्स इन एन इंटीरियर डिजाइनर फर्म। ओके, ये पार्टनर्स थे। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। इनकी फिक्स्ड कैपिटल थी 6 लाख 4 लाख। जानते हो ना फिक्स्ड कैपिटल का मतलब?
देयर वर क्रेडिट बैलेंसेस इन देयर करंट अकाउंट ऑफ 4 लाख एंड 5 लाख। जब मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिखवाया, आपको बोला था कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी आते हैं और करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी आते हैं। क्रेडिट बैलेंसेस है मतलब पॉजिटिव बैलेंसेस है। द फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन जनरल रिजर्व, तीनों कंपोनेंट आ गए, कैपिटल, करंट और जनरल रिजर्व। द फर्म डिड नॉट हैव एनी लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं थी, कोई लायबिलिटी नहीं थी। दे एडमिटेड राधिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 years वर 1,50,000। 1,50,000 कहाँ है, 5 लाख है। एवरेज प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपको 5 लाख। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%। तो मेरे को एनआरआर दे रखा है, मेरे को एनआरआर दे रखा है 10% का। ठीक है जी। और कुछ बोला उसने मेरे को, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो हम एक काम करें, सुपर प्रॉफिट से करें, मेरा दिल कर रहा है सुपर प्रॉफिट से करने का, है ना। एवरेज से तो हमने कर ही लिया, इसको सुपर से करते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे, क्योंकि बुक में सॉल्यूशन मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट का, तो सुपर प्रॉफिट का ये देख लो। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या होता है, गुडविल बराबर होती है मेरे, गुडविल बराबर होती है मेरी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट के, जो कि होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। एनआरआर कितना है बेटा, 10% है। तो सर क्या होगा मेरा गुडविल, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 10। तो बेसिकली सुपर प्रॉफिट इंटू 10 होगा। सर सुपर प्रॉफिट निकालें क्या, सुपर प्रॉफिट निकालें क्या, चलो निकालते हैं। देखो जी, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है कि सर सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 5 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिख रहा, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैप एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। कैप एम्प्लॉयड कितना है, कैप एम्प्लॉयड अभी देख लेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कहता है कि फिक्स्ड कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख, टोटल हो गया 10 लाख। क्रेडिट बैलेंसेस करंट अकाउंट में 4 लाख है, 14 लाख और 5 19 लाख, और 1 लाख का रिजर्व 20 लाख। तो इन सबका टोटल हो गया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 20 लाख रुपीस। तो 20 लाख का 10% कितना होता है, ये होता है जी 2 लाख। तो 10% ऑफ 20 लाख कितना होता है मेरे पास, 2 लाख। तो मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 2 लाख का। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास एवरेज प्रॉफिट में से, माइनस कर दूं अगर नॉर्मल प्रॉफिट, तो मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख का। मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख का। सर गुडविल कितनी आएगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 10 हम पहले से देख चुके हैं, तो 3 लाख इंटू 10 दैट इज 30 लाख, दैट इज 30 लाख। तो मेरी गुडविल कितनी है, 30 लाख। चाहे एवरेज प्रॉफिट से कर लेना, चाहे तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कर लेना, आंसर फिर भी सेम आएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे, दैट्स इट फॉर द डे। यूनिट टेस्ट नंबर 1 का सिलेबस डन हो चुका है। क्या सर अब यहीं रुक जाएंगे हम, क्या हम इसके बाद कुछ नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, पूरा साल आपके साथ रहेंगे हम। इनफैक्ट सीयूईटी की तैयारी भी हम आपको करवाने वाले हैं, सो बिल्कुल मत घबराइए। सारे का सारा यहाँ पर यूनिट टेस्ट 1, अभी सिर्फ मैंने 2 चैप्टर करवाए हैं आपको, फंडामेंटल्स एंड गुडविल। अब आपके पास आज ही की डेट में इको बिजनेस की सीरीज भी खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपके लिए नई सीरीज आ जाएगी जहां पर हम बाकी के चैप्टर्स कवर करेंगे। सो देखते रहिए, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर चैनल पसंद आ रहा है, तो ताकि हमारे को आप जो ऑडियंस हो, जिस ऑडियंस के लिए हम कंटेंट बना रहे हैं, वो ऑडियंस हमें मिल जाए। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। किसी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत अगर आपको लगती है हमारे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप हमारे को टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हो। जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि सारे के सारे नोट्स वहीं पे आपको मिलने वाले हैं इन चैप्टर्स के। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में।